नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है और अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। और पिछले 3.5 घंटे से दिल्ली में सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा चल रहा है। खुद सिसोदिया ने ट्वीट करके सीबीआई छापे की जानकारी दी, लेकिन ये छापे सिसोदिया तक सीमित नहीं है। देश भर में 7 राज्यों में कुल 21 जगहों पर सीबीआई की ये कार्रवाई हो रही है। जिनके यहां पर ये छापे पड़े हैं उनमें दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरव गोपी कृष्ण भी शामिल है। इन छापों के बाद दिल्ली में सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जमकर एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। तो मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सत्येंद्र जैन की बात करें, वो पहले से ही हिरासत में हैं। उनके ऊपर एक अलग कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस छापे के बाद और लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई की वजह से आम आदमी पार्टी बेहद नाराज है और बौखलाई हुई भी है। और सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा अटैक किया। मनोज तिवारी ने कहा कि जांच से दूध का दूध पानी हो जाएगा और कोरोना लहर में केजरीवाल शराब नीति बना रहे थे। केजरीवाल दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, ये कहना है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का। लगातार ट्वीट हुए, सुबह सुबह सीबीआई की छापेमारी उनके आवास पे हुई, साथ ही साथ 21 और ठिकानों पर। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये जो छापेमारी हुई है इसको आप देखते हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं हमारे साथ तो लाखों बच्चों की मुस्कान। उन लाखों बच्चों ने और लाखों महिलाओं ने चीख चीख के कहा था कि अंकल, अरविंद केजरीवाल अंकल, मनीष सिसोदिया अंकल, हमारे स्कूल के सामने शराब की दुकान मत खोल ले दो। लेकिन तब ये कहे नहीं नहीं, रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है। जब 2020 में कोरोना की लहर चल रही थी तब ये लोग शराब नीति बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर तड़प रहे थे तब ये शराब नीति बना रहे थे। ये शिक्षा नीति के बात नहीं है, ये आबकारी नीति की बात है। और आबकारी नीति, शराब नीति, जो दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। जैसे जांच हुआ, उस क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। जिस शराब नीति को ये सबसे अच्छा रेवेन्यू क्रिएटर बता रहे थे, जैसे ही जांच हुआ उसके अगले दिन ही इन्होंने शराब नीति वापस ले ली। तो इस दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। उनको तभी लग गया कि बाप रे, इसमें तो बहुत दाल में बहुत काला है। एक कदम आगे बढ़े तो पता चला कि दाल ही काली है। और आज जब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है करोड़ों के घोटाले के ऊपर, आप जब कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं हमारा सीबीआई का स्वागत है। ये तो बाद में कहा, जब लगा कि गलती हो गई। अपराधी हमेशा पूछताछ में गलती करता है। जो पहला उन्होंने ट्वीट किया ना कि अरे मुझे तो हमारी शिक्षा नीति से, अरे शिक्षा नीति नहीं, शराब नीति की बात है। और अब हमें विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की मजबूत बनी, साथ ही साथ शिक्षा की व्यवस्था मजबूत बनी, उससे बीजेपी को दिक्कत है। और इसीलिए इस पर अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट भी किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बात आती है तो तभी से ये पॉलिटिकल वेंडेटा शुरू हो जाता है, बदले की राजनीति इसको बता रहे हैं वो। भाई, इनकी स्वास्थ्य नीति जाके जीटीबी हॉस्पिटल में देख लिया जाए। इनकी स्वास्थ्य नीति किसी भी मोहल्ले क्लिनिक में देख लिया जाए। जहां कुत्ते बिल्ली भी बैठे रहते हैं, इन्होंने ढांचा बना करके रखा है। शिक्षा नीति की स्थिति ये है कि इनकी 10वीं क्लास में फेल होने की वालों की संख्या सबसे ज्यादा दिल्ली में है। तो ऐसी स्थिति में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी आपके शिक्षा नीति पे हुई है कि शराब नीति पे हुई है। आपसे पूछा जा रहा है सवाल शराब नीति पे, जिसमें जांच होते ही आपने वापस ले ली नीति, करोड़ों का घोटाला है, और आप बात करने लगते हैं शिक्षा स्वास्थ्य की। मनीष सिसोदिया जी, ये शराब नीति के ऊपर कार्रवाई हो रही है और इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपकी घबराहट बता रही है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और अभी तो आगे बढ़ने दीजिए, मुझे लगता है बहुत खुलासे होने हैं।
सीबीआई छापे पर भड़के संजय सिंह, केजरीवाल और विपक्ष पर ये जो छापे पड़े हैं उसे बीजेपी की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करार दिया है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा क्रांति से बीजेपी घबराई हुई है। दुर्भावना से विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहना है संजय सिंह का। आप सुनिए उनसे। बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके बारे में कल न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार प्रथम पृष्ठ पे खबर छापता है उनके शिक्षा मॉडल के बारे में, उनकी शिक्षा क्रांति के बारे में, केजरीवाल के मॉडल के बारे में। तो दिल्ली की शिक्षा क्रांति की ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है। इस बात से ये लोग घबराए हुए हैं और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है। नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक दुर्भावना से विपक्ष के लोगों को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करना है। हमारे साथ अभय पराशर जुड़ गए। अभय पराशर, लगातार बने हुए हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। अभय, अभी तक कुछ हलचल वहां पर नजर आई है? और दूसरी बात है कि ये जो तमाम छापेमारी हो रही है, इसमें जो आबकारी विभाग में हुआ करते थे 11 अधिकारी, उन पर खास क्या फोकस रखा गया है मनीष सिसोदिया के साथ साथ? बड़ी बात यह है कि छापेमारी लगातार चल रही है और जो 11 अधिकारी हैं, जिसमें कोर्ट कमिश्नर भी हैं, उनसे भी इस वक्त पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। अलग अलग तो हम दोबारा अभय आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है। सीबीआई की रेड इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर चल रही है और न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि इस वक्त 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, शराब माफियाओं पर मेहरबानी के चलते दिल्ली को राजकोषीय घाटा हुआ है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये आरोप निराधार है और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है ही नहीं। इनका कोई लेना देना भ्रष्टाचार से नहीं है, क्योंकि सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। मुझे ये लगता है कि आज दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो शिक्षा में काम हुआ, जो स्वास्थ्य में काम हुआ, अब पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि इसी तरह शिक्षा में काम होना चाहिए, इसके स्वास्थ्य में काम होना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कैंपेन लॉन्च किया कि मेक इंडिया नंबर 1, तो ये घबरा चुके हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने केवल देश को लूटा है और अपने दोस्तों को केवल फायदा पहुंचाया है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। ये हमेशा विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं, विपक्ष को खत्म करने की साजिश करते हैं और ये कोई पहला हथकंडा नहीं है। ये पूरे देश में जहां जहां इनको विपक्ष से डर है, इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे। सरकार तोड़ना हो तो संजीव जी, आप इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स का नाम दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये मामला एजुकेशन पॉलिसी से तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।